बीजेपी की 2 दिनों तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है और इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक हालात के अलावा भ्रष्टाचार और लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा पर भी चर्चा होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी में बढ़ते टकराव की वजह से मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मोदी ने इसकी वजह नवरात्र को बताया है। उनके मुताबिक नवरात्रों की वजह से वो उपवास पर रहते हैं और इसलिए इस दौरान घर से नहीं निकलते। आज से बीजेपी की एक अहम बैठक, कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है और नरेंद्र मोदी इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। सुखबुगाहट इस बात को लेकर है कि उनकी गैर मौजूदगी आडवाणी साहब और नरेंद्र मोदी के बीच की बढ़ती दूरियों की वजह से है, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी इसे नवरात्रों की वजह से न पहुंच पाने का एक मसला बताते हैं। उनका कहना है कि नवरात्र हैं और वो नवरात्रों में उपवास पर रहते हैं और इसीलिए घर से नहीं निकलते। इस वजह से वो कार्यकारिणी में शामिल नहीं होंगे। हालांकि सवाल लाजमी है, जिस कद के नेता बन चुके हैं वो बीजेपी के अंदर, ऐसे में कार्यकारिणी, अहम कार्यकारिणी की बैठक में उनका शामिल न होना सवाल जरूर खड़े करता है। आज दिल्ली में यह बैठक शुरू हो रही है और तमाम बड़े नेता कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। सिर्फ एक नाम जो नजर नहीं आएगा, वो चेहरा जो नजर नहीं आएगा, वो होगा नरेंद्र मोदी का, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। कहा जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को लेकर भी इस कार्यकारिणी में चर्चा होगी। संघ का समर्थन पहले ही इसे मिला हुआ है। इसके अलावा जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं देश में, उस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी तय करेगी कि आखिर जिस तरीके से फिलहाल वो राजनीतिक माहौल में सरकार पर दबाव बनाए हुए है, क्या उस रणनीति में बदलाव की जरूरत है? आने वाले दिनों में मुद्दे क्या हो सकते हैं जिन्हें बतौर विपक्षी पार्टी वो उठा सकती है? तमाम मुद्दों पर, तमाम मसलों पर चर्चा होगी इस कार्यकारिणी की बैठक में। और कई दिनों के बाद दिल्ली को बतौर वेन्यू चुना गया है इस कार्यकारिणी के लिए। अलग अलग जगहों पर यह कार्यकारिणी हुआ करती है, लेकिन इस बार दिल्ली, जो कि राजनीति का गढ़ माना जाता है देश में, वहां पर यह कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। दो दिनों तक ये कार्यकारिणी की बैठक चलनी है और इसमें तमाम मसलों पर चर्चा होगी। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आडवाणी साहब इस कार्यकारिणी में शामिल होंगे। कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे और बीजेपी के मंथन का वक्त है ये। 2 दिन के लिए बीजेपी मंथन करेगी तमाम उन मुद्दों पर जिस पर उसे अपनी रणनीति बनानी है, सरकार पर दबाव बनाना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत दूर नहीं है, उसको लेकर भी माथापच्ची होगी। तमाम ऐसे राजनीतिक विषय जिस पर चर्चा होगी कि पार्टी का रुख क्या हो, और ऐसे में नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी सवाल खड़े कर रही है। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक तो बहुत दिनों बाद कार्यकारिणी की बैठक राजनीति के गढ़ दिल्ली में हो रही है, लेकिन बावजूद इसके सबकी नजर इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी इतनी अहम कार्यकारिणी की बैठक से गायब कैसे हो सकते हैं, नदारद कैसे हो सकते हैं? देखिए, यही बहुत बड़ा सवाल है और खास करके ऐसे वक्त पे जब बीजेपी की कोशिश थी कि सरकार को, जो कि पहले से ही बैकफुट पे नजर आ रही है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर सरकार के अंदर खुद बवाल मचा हुआ है। ऐसे में कोशिश थी पार्टी की कि पूरी तरह से एकजुट होकर पार्टी सरकार को घेरेगी, लेकिन आखिर वही होता है कि बीजेपी जब भी बहुत पॉजिटिव पोजिशन पे होती है, एग्रेसिव होती है, तो पार्टी के अंदर से ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ता है और वही कुछ ऐसा हो रहा है। कार्यकारिणी की बैठक है, नरेंद्र मोदी गायब है, नरेंद्र मोदी आडवाणी के बीच में मतभेद की खबरें हैं, ऐसी कई बातें हैं जिस
जिसने पार्टी को भीतर से परेशान कर रखा है। और इसी बीच मोदी के नहीं आने को लेकर कहीं ना कहीं एक चिंता है। और ये पहले से तय था कि पहले से सबको पता था कि मोदी जो है वो नवरात्र के दौरान कहीं बाहर निकलते नहीं है। और ऐसे में अगर ये जो वक्त रखा गया है तो क्या ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी से इसके बारे में कंसल्ट नहीं किया गया था या कोई उन बातों पर ध्यान नहीं रखा गया? तो कई ऐसी चीजें हैं जो चिंता करती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे वो जगह जहां पर ये यहाँ पर होने वाला है। और एजेंडा साफ है, भले नरेंद्र मोदी आए ना आए, एजेंडा साफ है पार्टी का कि हमको सरकार को घेरना है, पहले से जो 2G मामले में भ्रष्टाचार के मामले पर दबाव बनाना है। और साथ ही रथ यात्रा को लेकर, जो आडवाणी की रथ यात्रा है, भले ही उसकी कोई मंजिल ना हो, लेकिन उस रथ यात्रा को लेकर पार्टी को लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश भर में एक माहौल जरूर बनाया जा सकता है। अमित, आज पहला दिन है और ऐसे में आज कौन से विषय हो सकते हैं जिन पर कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है या मुद्दे बैठक में सामने आ सकते हैं, इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, सबसे पहले अध्यक्ष का अध्यक्षीय भाषण होगा। इसमें वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में जो जो चीजें की है या जिस तरह से सरकार को घेरा या किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। उन बातों को अध्यक्ष सामने रखेंगे। आप कह सकते हैं कि एजेंडा भी जो पार्टी का होगा उसको सामने रखेंगे। इसके अलावा जो राज्यवार अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया जाता है कि पिछले 3 महीने में पार्टी ने किस तरह से कार्यक्रम रखे, कौन कौन बड़े मुद्दे थे, चाहे वो पिछले कुछ दिनों जो पहले भूकंप आया है या फिर जो भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी आगे बढ़ी है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। और आज संभावना है कि कल राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव, जो कि पार्टी का मेन जो प्रस्ताव माने जा रहे हैं, जिसमें कि सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी, ये दोनों प्रस्ताव कल आएंगे। आज फिलहाल जो पिछले 3 महीने में जो देश भर में घटनाएं हुई हैं या पार्टी ने जो कार्यक्रम रखे, उन सब सारी चीजों पर चर्चा करेंगे।